हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो है चैप्टर नंबर 2, जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में क्या है, हम सब कुछ पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में कि जब हम बिज़नेस में एक देखो सोलो प्रोप्राइटर होता है, उसमें क्या है, उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। और उन सब लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए वो क्या सोचता है कि किसी थर्ड पर्सन को या किसी अदर पर्सन को मैं क्या है अपने बिज़नेस में पार्टनर बना लूँ, जिससे क्या है वो अपनी कैपिटल भी लेकर आएगा, काम करने में भी हेल्प करेगा, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में वो क्या है उसका हेल्पिंग हैंड बन जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, जब एक से ज़्यादा, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, या फिर वो 5 भी, कितने ही पर्सन वो पार्टनरशिप में जो शामिल हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, उनकी पार्टनरशिप फर्म बन जाएगी। अब सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि अकाउंटिंग जो हम पार्टनरशिप का फर्म होगी उसकी नेचर क्या है पार्टनरशिप की। सबसे पहले तो क्या है, अगर हम इसको अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट से देखें तो ये क्या है, अपने जो पार्टनर्स होंगे, बिजनेस की एंटिटी उससे डिफरेंट हो जाएगी, यानी कि बिजनेस जो होगा वो अलग होगा और जो उसके पार्टनर्स होंगे वो अलग होंगे। लेकिन अगर हम लीगल व्यू से देखते हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, तो क्या होगा, जो बिज़नेस है और जो पार्टनर्स हैं वो क्या होंगे, वो सेम होंगे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसका क्या मीनिंग है यहाँ पे, कि अगर बाई चांस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और वो क्या है, बिज़नेस की जो असेट्स हैं उनको सेल करने के बाद जो आउटसाइडर्स होंगे, जिनसे उन्होंने कुछ मटेरियल परचेज कर रखा होगा या जिनसे असेट परचेज कर रखी होंगी, या उनके लिए किसी भी तरीके से वो लाइबल होंगे, उनको कुछ भी उन्होंने देना है आउटसाइडर्स को, तो वो क्या है, अगर बिज़नेस की असेट्स को सेल करने के बाद भी कुछ नहीं कुछ लाइबिलिटीज़ बाकी रह जाती हैं, वो उसको पूरा पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो जो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, अगर हम अकाउंटिंग के व्यू से देखें तो पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ होंगी उनकी डीलिंग अलग होगी, और जो बिज़नेस की डीलिंग होगी, बिज़नेस के ट्रांजैक्शन होंगे वो अलग होंगे। लेकिन अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो क्या है, सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। तो बिज़नेस की और पार्टनर्स की जो सिचुएशन होगी वो अलग नहीं होगी, उनको क्या है, हम एक ही मानने जाएंगे। और जो लाइबिलिटीज़ होंगी उनको पेमेंट करने के लिए पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको भी हम बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो और नेक्स्ट इसमें क्या है कि इसकी जो मेन फीचर्स क्या क्या है, मेन एलिमेंट्स क्या क्या है पार्टनरशिप फर्म के। सबसे पहले तो क्या है, मोर देन 2 पर्सन्स। ठीक है, मोर देन 2 पर्सन इसमें होते हैं, क्योंकि एक अकेला जो बंदा होगा वो क्या है, पार्टनरशिप अपना खुद का पार्टनर वो नहीं हो सकता। तो फर्स्ट इसकी फीचर क्या है कि इसमें दो या फिर 2 से ज़्यादा पर्सन होंगे। सेकेंडली क्या होगा, एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये एग्रीमेंट क्या है, किसी लॉ से या कानून से बनाना उसको ज़रूरी नहीं है। सिर्फ क्या है, जो पार्टनर्स हैं, 2 पर्सन है या 2 से ज़्यादा जो पर्सन है वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं। एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी, जब उनका क्या है, म्यूचुअल कंसेंट होती है किसी भी चीज़ को लेकर, सभी चीज़ों के लिए वो दोनों जब सहमत हो जाते हैं, उनका एक एग्रीमेंट हो जाता है कि उस एग्रीमेंट के बेस पर वो क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करते हैं। तो सेकंड इसकी जो फीचर है या जो करैक्टरिस्टिक है वो क्या है, उनके बीच में एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड, और जो सबसे मेन इसकी एलिमेंट है या जिसको मेन करैक्टरिस्टिक है वो क्या है, प्रॉफिट का मोटिव होना। ठीक है ना, इसका जो है वो प्रॉफिट का मोटिव होना बहुत ज़रूरी है। जो बिज़नेस प्रॉफिट मोटिव को ध्यान में रखते हुए नहीं सेट किया जाता उसको हम क्या है, बिज़नेस नहीं कह सकते। तो बिज़नेस में पार्टनरशिप होने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए क्या है, प्रॉफिट का जो मोटिव है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली क्या है, जो सभी पार्टनर्स होंगे उनका आपस में रिलेशन क्या होगा, उनका आपस में रिलेशन क्या होगा। जो हर एक पार्टनर है, चाहे वो एक पर्सन है या वो 2 पर्सन है या 3 हैं, 4 हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं वो सभी क्या है, एज अ प्रिंसिपल और प्लस में एजेंट, दोनों ही तरीके से वो काम करेंगे। प्रिंसिपल कौन होता है, जो मुखिया होता है या जो मेन लीड होता है, और एजेंट कौन होता है, जो उसके लिए काम करता है। तो इसमें जितने भी पार्टनर्स होंगे, 1 2 3 4 जितने भी हैं,
वो क्या है, एज अ प्रिंसिपल और एज अ एजेंट दोनों ही तरीक़ों से वो काम कर सकते हैं। प्रिंसिपल का मतलब है कि वो बाकी सब लोगों को अपनी गाइडेंस में या अपने सुपरविज़न में, अपने ऑब्जर्वेशन में वो काम करवा रहा है। और जो एजेंट होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल जो एजेंट जो भी काम करेगा प्रिंसिपल उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे वो दोनों ही तरीके से काम कर रहा है। वो अपने पार्टनर्स को अपनी देखरेख में काम भी करवाएगा और वो खुद भी दूसरों की देखरेख में वहाँ पे काम करेगा। और वो दोनों ही क्या है, एक दूसरे की एक्टिविटीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे और उनके लिए उनको क्या है, कोई जवाब भी देना पड़ सकता है या उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस किसी भी एक्टिविटी के लिए जो दोनों हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। मेन इसकी बात यही है। इनका क्या रिलेशन है, प्रिंसिपल और एजेंट दोनों ही रिलेशन होंगे। और नेक्स्ट क्या है कि जो भी एक पर्सन जो है, जो भी पार्टनर है, वो अगर कोई भी काम करता है उसके लिए वो दूसरों के लिए भी काम करेगा, अपने पार्टनर्स के लिए, और उसके जो अदर पार्टनर्स होंगे वो भी उसके लिए काम करेंगे, यानी कि एक्टिंग फॉर ऑल। कोई भी एक पार्टनर है जो काम करेगा, उसका काम क्या है, सबके लिए माना जाएगा। ये नहीं है कि अगर वो किसी एक्टिविटी को उसने परफॉर्म किया है तो उससे रिलेटेड सारा प्रॉफिट वो खुद ले जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कोई भी एक्ट करेगा, कोई भी काम करेगा, वो सबके लिए करेगा, उसका प्रॉफिट सबको मिलेगा। और अगर उससे कोई लॉस हो जाता है तो वो भी सबको मिलेगा। एक बात मैं आपको ऊपर बताना भूल गई, बिजनेस में क्या है, अगर पार्टनर, कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही शामिल होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लॉस को भी उठाएं। उनको सिर्फ क्या है, प्रॉफिट के लिए भी हो सकते हैं। जैसे कोई माइनर हो सकता है, मीन्स जो अंडर एज 18 होता है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें आ जाता है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। जो एग्जिस्टेंस होगा उसका किसी भी पार्टनर का, वो बिजनेस से सेपरेट नहीं होगा। एग्जिस्टेंस जो होगा वो नॉट सेपरेट होगा। क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो कोई बिजनेस है वो क्या है, उसके जो पार्टनर होंगे वो क्या है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को भी बिजनेस की लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए यूज़ किया जाएगा। इसलिए तो बिजनेस की और बिजनेसमैन की जो एंटिटी है वो डिफरेंट नहीं होगी, वो दोनों की क्या होगी, एक ही होगी। वो अपनी सभी चीज़ें उसके लिए वो यूज़ कर सकता है। बिजनेस, जब बिज़नेस को लॉस हो जाएगा, बाई चांस लॉस हो जाता है, वैसे बिज़नेस लॉस का मोटिव लेकर नहीं चलते हैं, वो प्रॉफिट का मोटिव लेकर चलते हैं। लेकिन अगर बाई चांस हो जाता है तो उनको क्या है, पेमेंट अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ में से करनी पड़ेगी। तो ये थी इसकी करैक्टरिस्टिक्स बिजनेस की। सेकेंडली इसमें हमारा आ जाता है कि अब नेक्स्ट आएगा कि जो पार्टनर्स हैं बिजनेस के, उनको राइट्स क्या क्या हैं, पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या हैं, उनको क्या क्या राइट्स मिलेंगे। एक तो क्या है, वो प्रॉफिट और लॉस दोनों को ही एग्रीड रेशो में शेयर करेंगे, यानी पहले से ही डिसाइडेड होगा, ठीक है ना। पहले से ही डिसाइडेड होगा कि वो क्या है, प्रॉफिट्स और लॉसेस को किस रेशो में डिवाइड करेंगे। अगर उन्होंने पहले से डिसाइड नहीं किया है कि वो किस रेशो में डिवाइड करेंगे, तो वो क्या है, उनको इक्वली डिवाइड करते हैं। जितने भी पार्टनर होंगे ए, बी और सी, उन सब का जो प्रॉफिट में शेयर होगा वो इक्वल होगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उन्होंने कैपिटल कितनी लगाई है। सेकेंडली, जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ होंगी उनको कंडक्ट करने में, बिज़नेस को कंडक्ट करने में जो है सभी अपना रोल प्ले करेंगे, ठीक है ना। हर एक पार्टनर जो है वो कंडक्ट में अपना रोल प्ले करेगा और वो क्या है, दूसरे पार्टनर्स भी उसके लिए उतने ही जिम्मेदार होंगे उसकी एक्टिविटी के लिए। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा है कि वो एक्ट फॉर ऑल करता है, ठीक है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सब उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और ये उनका राइट भी है। और कोई भी पार्टनर उन्हें क्या है, रोक नहीं सकता है बिजनेस में इंटरफेयर करने से या बिजनेस की एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करने से। सेकेंडली क्या है, जब अकाउंट्स मेंटेन होते हैं तो अकाउंट्स की जो कॉपीज़ हैं या जो उसके खाते वगैरह हैं, उनकी जो डिटेल हैं, वो सारी डिटेल्स को वो चेक कर सकता है। जब चाहे वो उनको देख सकता है और उनकी कॉपीज़ को मांगने का, उनको इंस्पेक्ट करने का, उनको चेक करने का, उनको ऑडिट करने का, उसको हर तरीके से उसको राइट मिलता है। सेकेंडली क्या है कि जब मान लो यहाँ पे अभी सिर्फ 3 पर्सन यहाँ पे एडमिट हैं बिजनेस में, 3 पार्टनर्स हैं। अगर इनमें से क्या है, ए, बी और सी तीनों क्या है, एक थर्ड फोर्थ पर्सन है, वो बिज़नेस को ज्वाइन करना चाहता है। ए और बी उसको एडमिट करना चाहते हैं, लेकिन सी क्या है,
वो चाहता है कि वो तीनों ही बिजनेस में रहें, किसी थर्ड पर्सन को इंक्लूड ना किया जाए, तो वो दोनों उसको क्या है, इसकी थर्ड पर्सन की कंसेंट के बिना उसको बिजनेस में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये क्या है, जब तीनों पार्टनर या एग्जिस्टिंग जो भी पार्टनर हैं, एक है या दो है या तीन है, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उन सब की कंसेंट के बाद ही जो फोर्थ पर्सन होगा या जो थर्ड पर्सन होगा उसको वो बिजनेस में आने के लिए अलाउ करेंगे। किसी भी पार्टनर की इच्छा के विरुद्ध या उसकी बिना मर्जी के वो उसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। और सेकेंडली, इसकी जो नेक्स्ट जो पार्टनर का राइट होता है, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उसके ये सभी को ओनर होते हैं, यानी कि सभी की ओनरशिप सभी प्रॉपर्टीज़ पे होती है, सभी उसके जॉइंट ओनर होते हैं। और नेक्स्ट इसकी जो राइट आता है किसी भी पार्टनर का, वो क्या है कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसे क्या है, एग्रीड रेट पर इंटरेस्ट पाने का हक होता है। अगर कोई भी पार्टनर जो है वो क्या है, बिजनेस को लोन देता है तो उनकी कंसेंट से वो क्या होगा, उस लोन पे इंटरेस्ट पाने का उसको राइट होगा। और अगर क्या है, उनकी एग्रीमेंट में उन्हें डिसाइड नहीं किया है कि वो कितना उसको इंटरेस्ट पे करेंगे, तो उसमें क्या है, 6% की रेट डिसाइडेड होती है। 6% की रेट से उन्हें उसके लोन पे इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी। और इसको क्या राइट होते हैं कि कोई भी पार्टनर बिजनेस में होने वाले सभी एक्सपेंसेस को वो अपनी तरफ से पे कर सकता है और बाद में उनको बिजनेस में से रिकवर कर सकता है। और कोई भी जो इनकम है उसको भी वो रिसीव कर सकता है और वो बिजनेस में उसको जमा करवानी पड़ेगी और उसके लिए उसको सारा क्या है, उसको हिसाब किताब भी देना पड़ेगा। तो उसे क्या है, वो इनकम और एक्सपेंसेस के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है, या फिर वो अपनी तरफ से भी क्या है, वो चीज़ें रिसीव कर सकता है, या अपने फर्म की बिहाफ पे वो अपनी तरफ से उनको पेमेंट भी कर सकता है। और नेक्स्ट इसमें आ जाता है इसका राइट, जो कोई भी पार्टनर है जब वो रिटायर होगा, रिटायर होने से पहले अगर वो बिज़नेस को छोड़ना चाहता है, बिज़नेस से अलग होना चाहता है, तो बिना इन्फॉर्मेशन के वो अलग नहीं हो सकता। एक टाइम पीरियड से पहले उसको, जब वो अलग होना चाहेगा तो उसको क्या है, एक नोटिस देना पड़ेगा सभी पार्टनर्स को। बिना नोटिस दिए वो बिज़नेस को छोड़कर नहीं जा सकता। ठीक है, पहले वो नोटिस देगा, उसके बाद ही वो बिज़नेस छोड़ के जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।